कहीं आपको भी तो डायबिटीज नहीं है? अरे नहीं है तो भी समझ लो घर में किसी को भी अगर हो सकता है, अगर हो जाए तो आपको फटाक से 100 रुपए की एक जांच करना रहेगा फास्टिंग पीपी। लेकिन उसके पहले आपको लक्षण मालूम रहना चाहिए, इंग्लिश में सिम्टम मालूम रहना चाहिए डायबिटीज का। तो दोस्तों सिम्टम जो है, पहले इंक्रीज थ्रस्ट, पेशेंट को क्या होता है, प्यास बहुत लगता है। दूसरा क्या होगा, अब प्यास पानी ज्यादा पिएगा तो ज्यादा पेशाब जाएगा, तो इंक्रीज फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन, बार बार पेशाब जाएगा, 1 घंटे पे 2 घंटे पे उसको कम से 10 12 बार 15 बार पेशाब लग गया। उसके बाद उसको भूख भी बहुत ज्यादा लगेगा पेशेंट को। फिर उसके बाद क्या होगा, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। तो ऐसे पेशेंट को क्या होगा कि हमारे जैसे क्लिनिक हमारा मुंबई में है, अब शादी विवाह अटेंड करके आते हैं गाँव से, तो आने के बाद बोलते हैं डॉक्टर साहब कमजोरी बहुत लग रहा है, फटीक हो रहा है, टायर्डनेस हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट का क्या होता है कि बार बार पेशाब और भूख लगने की वजह से ग्लूकोज लेवल ज्यादा बढ़ने की वजह से एक्सट्रीमली वेट लॉस, उसका वजन बहुत तेजी से घटता है और पैंट वैंट ढीले हो जाते, कपड़े ढीले होने लगते हैं, कमजोरी लगने लगता है। और इसके बाद अगर तभी भी आपने ब्लड टेस्ट नहीं कराया फास्टिंग पीपी का, तो उसके बाद ब्लड विजन धुंधला दिखने लगता है पेशेंट को। अब उसके बाद क्या होता है, अगर तो भी ध्यान नहीं दे रहे, दवा के खाए जा रहे, शुगर जांच नहीं करा रहे, तो क्या होगा, ऐसे पेशेंट को क्या होता है, कहीं चोट वोट लगता है तो हील नहीं होता है, तो कॉमन सबको मालूम है। दूसरा क्या होता है, फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शन, कभी भी वो ब्लड टेस्ट कराएंगे सीबीसी में, उसका डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा मिलेगा आपको, न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ा मिलेगा, वायरल इन्फेक्शन को फटाक से हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट को क्या रहता है, फटाक से फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर तो भी ध्यान नहीं दिया आपने, अब क्या होगा कि इसके बाद डायबिटीज शुगर बड़े बड़े बॉडी में क्या होगा, आपके जो नस नर्व रहते हैं उसको डैमेज करेंगे, नस को डैमेज करेंगे, तो उसको न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट को क्या होता है, न्यूरोपैथी होने लगता है। और न्यूरोपैथी में क्या होगा कि हाथ पैर में मूंगी जैसा काटने से, चूटी काट रही है या सुई चुभने जैसा महसूस होता है, तो न्यूरोपैथी होता है। तभी भी आपने नहीं ध्यान दिया तो फिर अब नस ले गया, बॉडी का वीकनेस बनाया, उसके बाद फिर आपके मुंह सूखने लगेगा और चमड़ी पे इम्पेक्ट आएगा, स्कैली स्किन हो जाता है, खुजली होगा, दाना पड़ने लगेगा, बहुत इचिंग होगा। तो ऐसे पेशेंट को अगर घर में किसी को भी अगर इस तरह का मतलब सिम्टम है, लक्षण है कि भैया प्यास बहुत ज्यादा लग रहा है, भूख बहुत ज्यादा लग रहा है, बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, चमड़ी पे खुजली हो रहा है, चमड़ी का खुजली ठीक नहीं हो रहा है, कमजोरी लग रहा है, वजन कम हो जा रहा है, हाथ पैर में सुई चुभने जैसा लक्षण हो रहा है और इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, तो कृपया करके दोस्तों 100 रुपए की एक जांच फास्टिंग की करा लें। और इसी तरह के वीडियो के लिए दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपका कुछ भी बीमारी, कोई भी बीमारी से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो मेरे को डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।